नमस्कार। डॉल्फिन ज्ञान मंथन चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीच अनोखी वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसलिए अभी तक आप हमारे डॉल्फिन ज्ञान मंथन चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। तो सभी स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेरी थी। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, हम क्या करें। बहुत अच्छा सा सवाल आया है। सर पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे हमारे कमेंट में ऐसी सारी बातें आते रहते हैं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि पढ़ते वक्त नींद क्यों आती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लर्नर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद रहे कि हम किस प्रकार से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस जगह पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ पर पढ़ें जो हमें नींद नहीं आएगी। पढ़ते वक्त हमें नींद आ जाती है। कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं और पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि हम बुक को अपने सिर पर, बुक को अपने शरीर पर, बुक अपने बेड पर ही छोड़कर और अपने आप में हम सो जाते हैं, नींद आ जाने लगती है। ऐसा स्टूडेंटों का कहना था। तो आइए हम उसी चीज़ के बारे में अपनी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। इस जानकारी के माध्यम से आप लोग देखेंगे और समझेंगे भी कि पढ़ते वक्त हमें नींद क्यों आती है और कैसे पढ़ेंगे कि हमें नींद नहीं आएगी। आइए चलते, ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच। सबसे पहले पढ़ते वक्त मुख्य बिंदुएं यानी कुछ मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस जगह पढ़ रहे हैं। ये सब इन बातों को भी ध्यान रखना होता है। अभी जैसे कि आप देखते हैं कि कभी आप बुक ले लेते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। बेड पर बैठकर पढ़ने का आदत आप लोग लगाते हैं, जो यह गलत तरीका है। अगर आप बेड पर बैठेंगे, बैठकर पढ़ेंगे तो आप जान रहे हैं कि शरीर को जितना आराम देंगे वह शरीर उतना ही आराम खोजता है, आराम मांगता है। तो आप जो बेड पर बैठकर बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, कभी लेट कर पढ़ रहे हैं या कभी किसी वॉल से अटैच होकर पढ़ रहे हैं, कभी वॉल का सपोर्ट लेकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शरीर रिलैक्स होने लगता है, आराम मांगने लगता है। और जैसे भी आपका बॉडी रिलैक्स होने लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो है वो लेजीपन आने लगता है और आप सोने की फीलिंग यानी स्लीपिंग मोड में आने का अनुभव करने लगते हैं। और जैसे कि आप बुक जम करते हो, छोड़ देते हैं और आप सो जाते हैं, जो कि यह तरीका गलत है। किसी की सपोर्ट नहीं लेना है, किसी भी चीज़ के सपोर्ट से आप बैठे नहीं, बेड पर नहीं बैठकर पढ़ें। कभी भी बुक ले लेते हैं और आप अपने वो तकिए के सहारे या किसी भी सहारे या फिर ऐसे सोकर पढ़ना, ये सब गलत तरीका है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है नींद तो आएगी ही। अगर आपको नींद लग रहा है तो सबसे पहले आप सो लें। शरीर को आराम भी ज़रूरी है। अगर आप आराम नहीं देते हैं तो आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयास कर लेंगे तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक शरीर को भी विश्राम दीजिए, आराम करने दीजिए। ये नहीं है कि अब ज़्यादा आराम करने लगेंगे, तो जितना आराम देंगे शरीर उतना ही आराम खोजता है। इसलिए एक सही समय, सोने का भी एक सही समय निर्धारित करें, पढ़ने के लिए भी एक सही समय निर्धारित करें, खेलने के लिए भी एक सही समय निर्धारित करें। अब रही बात खेलने का जो समय निर्धारित किए तो उसमें भी सीमित समय के लिए खेलें। ये नहीं हो कि आप खेलने लग गए तो आप हमेशा के लिए खेलते ही रहें, खेलते ही रहें, तो गलत है। ऐसी स्थिति में आपकी भविष्य जो है वो
अंधियारा की ओर जाने लगता है और आप आगे अपने फ्यूचर को नहीं बना पाते हैं, जो आपकी लक्ष्य है वह लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर चीज़ की एक सही शेड्यूल बनानी चाहिए, एक सही रूटीन बनानी चाहिए। रूटीन के मुताबिक आप खाना खाइए, आराम कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना है तो कैसे पढ़ाई करें जो नींद आपको नहीं लगेगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नींद तो अपने शरीर की एक आलसपन है जो आपके अंदर कभी कभी उभर जाता है। जैसे आपकी रहन सहन होगी वैसे ही वह नींद यानी आलसपन दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो चीज़ वो कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी है तो सिर्फ आपकी मन की बीमारी है। और ऐसे स्थिति में आप अपने लक्ष्य पर निशाना नहीं बना पाते हैं और अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि नींद नहीं लगे। तो सबसे पहले आप पढ़ने के लिए एक सही जगह निर्धारित करें। ऐसे जगह निर्धारित करें जहाँ पर कि शोर शराबा ना हो। किसी भी चीज़ को पढ़ें तो आप शांतिपूर्ण पढ़ाई करें। दूसरी नंबर, आप वहाँ व्यवस्था क्या रखना चाहिए आपको, तो आप जब भी पढ़ना प्रारंभ करें तो कुर्सी टेबल इस्तेमाल करें। कुर्सी और टेबल यानी चेयर पर बैठकर बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में बैठें। शरीर को उस समय भी रिलैक्स ना दें। बहुत लोग क्या करते हैं कि चेयर पर भी बैठे हुए पीछे अटक कर और ऐसे ही पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर आलसपन आने लगता है और आप नींद का अनुभव करने लगते हैं और आप सो जाते हैं। वैसे ही टेबल पर भी आप सो जाते हैं, जो ये गलत तरीका है। तो कभी भी आपको चेयर पर भी बैठ के स्टैंड पोजीशन में बैठ के और सामने में जैसे जो जिस प्रकार से बुक जो भी स्टडी करनी हो तो वो स्टडी करते हैं आप रख कर। कभी भी अपने आप में किसी चीज़ का सहारा लेकर नहीं पढ़ें और ऐसी स्थिति में कोई भी खाने की वस्तु सामने मत रखें। पढ़ाई के वक्त ध्यान रहे तो कोई भी चीज़ खाने की वस्तु भी नहीं रखें। अगर कोई भी चीज़ खाने की वस्तु रख रहे हैं तो खाए जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाता है और आप खाते रहते हैं, ना आप सही से पढ़ पाएँ। और दूसरी नंबर, जैसे आपका दिमाग पढ़ाई की ओर नहीं जाता है तो आपको उस वक्त भी नींद आने लगता है। तो ऐसे स्थिति में आप नींद का अनुभव करते हैं और सो जाते हैं, जो कि गलत है। कभी भी आप अपने पढ़ाई की रूम, जो आप पढ़ाई का रूम बनाए हुए हैं, जो पढ़ाई की स्थल बनाए हुए हैं, जगह बनाए हुए हैं, तो वैसी जगह पर आप शांतिपूर्ण बैठकर और सिस्टमेटिक ढंग से रूटीन वाइज पढ़ें। हर चीज़ को ध्यान रहे। रूटीन में भी निर्धारित करें, खाने का, खेलने का, सोने का रूटीन निर्धारित करें। पढ़ने की रूटीन इसीलिए निर्धारित नहीं करने को कह रहे हैं क्योंकि पढ़ने, अगर आपको लक्ष्य का सही निर्धारण करना है, एक सही लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हर हमेशा आपकी दिमाग पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ाना चाहिए। हर हमेशा आपके अंदर एक लर्निंग बिहेवियर यानी सीखने की व्यवहार उत्पन्न होना चाहिए, जो हर हमेशा आप कहीं भी किसी वक्त भी बैठे हों तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल पढ़ाई की ओर। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही पढ़ाई हुआ, नहीं। आप ज़रूरी नहीं है कोई नोट्स पढ़ रहे हैं तो ही, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप क्लास कर रहे हैं तो ही पढ़ाई होगा, नहीं। आप जहाँ भी बैठे हों तो सिर्फ आपका रुझान और आपका दिलचस्पी सीखने की ओर होना चाहिए। जैसे आप सीखते हैं, सीखने की ओर रुझान होगी तो हर हमेशा आपके अंदर सीखने की व्यवहार जगा रहेगा और हर समय हर किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके अंदर आलसपन भी नहीं आएगा और आपका दिमाग हमेशा आपकी लक्ष्य की ओर क्रिएटिव रहेगा, लक्ष्य की ओर निशाना बनाते रहेगा और आप अपने लक्ष्य में भी आप सही से सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, ध्यान रहे कि आप सोने की क्या स्टाइल होना चाहिए,
पढ़ने का भी क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, खाने की भी एक सही समय होना चाहिए। समय पर खाइए, समय पर आराम कीजिए, लेकिन पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहना चाहिए। यानी पढ़ाई का हम समय इसीलिए निर्धारित नहीं करते हैं कि सोते वक्त भी आप किसी भी चीज़ पर थिंकिंग करते हैं, किसी भी चीज़ पर सोचते हैं, तो आपके अंदर एक नई बात सी उत्पन्न होती है, जिससे आप सीख प्राप्त करते हैं, जिससे भी सीख लेते हैं। आप चलते हैं रास्ता में, एक मार्ग से चलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखते हैं, तो उनसे भी आपके अंदर एक नई सोच पैदा होती है और उनसे भी आप सीख लेते हैं, सीखने की प्रयास करते हैं। कारण है कि आपके अंदर सीखने की जज्बा जग चुकी हो, सीखने की जज्बा होनी चाहिए, हर हमेशा जज्बा उत्पन्न करना चाहिए। इसके लिए आपको हर हमेशा पढ़ाई के प्रति ही नहीं, बुक के प्रति ही नहीं, नोट्स के प्रति ही नहीं, जहाँ बैठे हैं, जिस वक्त बैठे हों, जैसे बैठे हों, सिर्फ आपका माइंड पढ़ाई की ओर यानी ज्ञान अर्जित की ओर, लर्निंग की ओर आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। उस वक्त, उसी समय, जिस समय आप बैठे हों, जहाँ बैठे हो, उसी समय आपकी अध्ययन यानी सीख पूरी होने शुरू हो जाती है, उसी समय आप सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर इसी प्रकार से हम आप लोग के बीच अगले वीडियो में भी उपस्थित रहेंगे। फिलहाल के लिए आज का इतना ही।